हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की स्कंद 2 के अध्याय 3 में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 15। तो उसे हम पढ़ेंगे। पहले हम मंगलाचरण करेंगे, तो सभी मंगलाचरण कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवते भागवते त्वया भगवतो त्वया भगवती उत्तमा श्लोके भगवति 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 उत्तमश्लोके 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 भक्तिरभवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नश्यते। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 3, शुद्ध भक्तिमय सेवा या हृदय परिवर्तन। इसमें श्लोका नंबर 15। तो एक बार इसको सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं। शवै भागवतो राजा स वै वै भागवतो भागवतो राजा राजा पांडवेयो महारथः पाण्डवेयो पाण्डवेयो महारथः महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् बालक्रीडनकैः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां ययाददे कृष्णक्रीडा कृष्णक्रीडां कृष्णक्रीडायाददे यहाददे स वै भागवतो राजा तवे स वै भागवतो राजा राजा पाण्डवेयो महारथः पाण्डवेयो पाण्डवेयो महारथः महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् बालक्रीडनकैः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां ययाददे कृष्णक्रीडां ययाददे यहाददे स वै भागवतो राजा तवे स वै भागवतो भागवतो राजा राजा पाण्डवेयो महारथः पाण्डवेयो पाण्डवेयो महारथः 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 बालक्रीडनकैः क्रीडन् बालक्रीडनके बालक्रीडनकैः क्रीडन् 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 कृष्णक्रीडां ययाददे कृष्णक्रीडां कृष्णक्रीडां ययाददे यहाददे सः वह वह निश्चय ही भागवत भगवान के महान भक्त राजा महाराज परीक्षित पांडवेय पांडवों का पौत्र महारथ महान योद्धा बाल बाल्यावस्था में ही क्रीडन कई है खिलौनों के साथ क्रीडन खेलते हुए कृष्ण भगवान कृष्ण के क्रीडाम कार्यकलापों यह जिसने आदि स्वीकार किया पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित
अपने बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे। वे खिलौनों से खेलते समय भी अपने कुल देव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्णाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, तो एक बार और इसको रिसाइट करेंगे। सब अच्छा, अभी अनम्यूट नहीं है ना आपको? अभी अनम्यूट कर सकते हैं। सवै भागवतो राजा कवि सवै भागवतो भागवत राजा पांडवेयो महारथः पांडवीयो पाण्डवेयो महारथ महारथः बालक्रीडन कैः क्रीडन् बालक्रीडन कहि कीर्तन क्रीडन् कृष्ण क्रीडां ययाददे कृष्ण कृष्ण क्रीडां क्रीडां ययादे ययादते। हरे कृष्णा सभी को। जो रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सवे भागवत राजा पांडवेयो महारथ बालक्रीडनैकी क्रीडनं कृष्ण क्रीडं य आददे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम।
स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडन् कैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां आददे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सवे भागवतो राजा पांडवेयो महारथ बाल क्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम य आददे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स वै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः बालक्रीडनकैः क्रीडन् कृष्णक्रीडां य आददे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे साढ़े तीन। सॉरी माता जी, आप पढ़ लो। नहीं 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 नहीं, पढ़ लीजिए प्रभु जी आप। सवे भागवतो राजा पांडवे वो महारथा बालक्रीडान के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम ये आददे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यावे भागवतो राजा पांडवे यो महारथा बाल क्रीडेन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम या अददे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सवे भागवतो राजा पांडवयो महारथः बालक्रीडन कई क्रीडन कृष्ण क्रीडामयो याद दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स वै भागवतो राजा पांडवेयो महारथः बालक्रीडन कैः क्रीडन कृष्ण क्रीडाम यः आददे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, तो फिर हम अब इसको समझेंगे, श्लोक को। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिसाइट किया। तो यहाँ पे करें जो पांडवों के पौत्र महाराज परीक्षित, यानी महाराज परीक्षित की बात हो रही है। अपने बाल्यकाल से ही भगवान की महान भक्त थे। बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब यहाँ तक कि बाल्यकाल तो छोड़ ही दो, जब देखो पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के गर्भ में थे, तब भगवान इनकी जो है रक्षा करने चले गए। और भगवान को क्या बोला जाता है कि जो भगवान है भक्तों के रक्षक हैं, परित्राणाय साधूनाम। यानी जो साधु नाम है, अर्थात जो भगवान के भक्त हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो अगर यह साधु नहीं है, भगवान के भक्त नहीं है, तो वहां पर जाते नहीं। आपने देखा था 12वें प्रथम स्कंद के 12वें चैप्टर में आया था ना इनका वर्णन, कि अंगुष्ठ मात्रम आमलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपि दर्शनम श्यामम तदित वाससम अच्युतम। यानी अंगुष्ठ मात्रम, भगवान अंगुष्ठ मात्र के थे जब उन्होंने देखा था। और मुकुट उनका कैसा चमचमा रहा, चमक रहा था। और वस्त्र भी तडित वाससम अच्युतम, वस्त्र कैसे थे, बिजली की भांति जैसे चमक रहे थे, यानी पीले कलर में। तो उन भगवान को माँ उन्होंने माँ के गर्भ में ही देख लिया था। तो बात आती है कि ठीक है, बाल्यकाल से हम कैसे कहें कि वह महान भक्त थे, वो भी भगवान के। तो उस बात को बताने के लिए करें, वे खिलौनों से खेलते समय भी, यानी जब खिलौनों से खेलते थे उस समय भी अपने कुलदेव की पूजा का अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे।
तो बात आती है कि उनके कुलदेव कौन थे। तो सभी के कुल देवी कुल देवता कुछ न कुछ होते हैं। गांव इत्यादि में चले जाओ तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाते हैं, कि जितने लोग हैं वो अपने घर के कोई ना कोई कुल देवी या कुल देवता होते हैं जिनकी पूजा किया करते हैं। तो इनके जो है कुल देव स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही। और आप जानते हैं कैसे? क्योंकि इनके घर में जो महान लोग हुए हैं, महान लोग हुए हैं जिन्हें पांडवेय कह के बताया गया है। यहाँ पर क्या कहा गया? पांडवेय, यानी पांडवों के पौत्र। तो हम जानते हैं कि पांडव भगवान श्री कृष्ण के ही परम भक्त थे। तो जब वे परम भक्त थे तो अर्थात इनके कुल में भगवान कृष्ण की ही पूजा होती चली आ रही। तो कुल देव के रूप में और कोई नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की ही बात यहाँ पे हो रही है। तो जब उनका अनुकरण करते थे खिलौनों से खेलते समय, तो खिलौनों से खेलते समय जनरली बच्चों का क्या स्वभाव होता है? कुछ भी ऐसा खेलेंगे जिसका संबंध भगवान से नहीं होगा। आजकल के बच्चों की बात यही है, हम देख रहे हैं। चलो हम मान लो उदाहरण ले ही लेते हैं, क्रिकेट खेल रहे हो तो भगवान भी क्रिकेट खेलते थे। बॉल चला गया जमुना में, निकालने के लिए गए तो काली मर्दन का जो है हमारे पास उदाहरण आता है। लेकिन यहाँ पे कौन याद करके खेल रहा है कि हाँ भगवान कृष्ण ऐसे ही खेलते रहे होंगे? समझ रहे हैं? कोई नहीं ऐसा कर रहा है, लेकिन यह उनका अनुकरण करके, यानी खिलौनों से भी खेलते थे जब बिल्कुल बचपन में, तब भी वह वही अनुकरण किया करते थे कि भगवान ऐसे खेला करते रहे होंगे। और अनुकरण करते हुए भगवान कृष्ण की पूजा किया करते थे, जो कि आजकल नहीं देखा जाता है। खेल खेल में भगवान की ही पूजा। जैसे अभी हमने क्या है, कृष्ण भावनामृत अपनाया है, तो कर्म करते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कर्म करते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं, यानी कर्म का त्याग नहीं करते हैं। बस कर्म को हमने क्या किया, मोड़ दिया भगवान कृष्ण के लिए करना है। तो वह क्या हो गया? भक्ति योग हो गया। यानी आपका कर्म योग ही भक्ति योग में बदल गया। तो इनका जो खेलना था वह भक्ति हो गया, यानी पूजन हो गया। तो ये बाल्यावस्था से ही है। तो यह जो है भागवतो, यानी भगवान की महान भक्त, भगवान की महान भक्त होने के लक्षण है। और प्राय प्राय आप लोग देख रहे होंगे कि जितने हमारे आचार्य होते हैं या महान भक्त होते हैं, वह उनका जो बचपन है लगभग इसी तरह बीतता है। वो अपने बचपन को भी भगवान की भक्ति में ही लगाते हैं, ऐसा ही देखा जाता है। तो यहाँ पे महाराज परीक्षित ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो एक बार इसको समझते हैं अन्वय से। तो यहाँ कह रहे हैं सह, यानी वह पांडवीय, जो पांडवों के पौत्र हैं। कौन है पांडवों के पौत्र? तो कह रहे हैं राजा, यानी महाराज परीक्षित। तो राजा यानी महाराज परीक्षित क्या है? वह महारथ भागवत, यानी महारथी है। और क्या है? भागवत यानी महाभागवत हैं। तो कैसे पता चलता है कि महाभागवत हैं? तो कर यह, यानी जिसने बाल क्रीडन कही, यानी बाल्यावस्था में खिलौनों के साथ, क्रीडन कही यानी खिलौनों को बोला जाता है। तो जब खिलौनों के साथ क्रीडन खेलते थे तो कृष्ण क्रीडाम, कृष्ण क्रीडाम का अर्थ है भगवान कृष्ण की
द्वारा जो खेल खेले जाते थे, यानी भगवान कृष्ण के कार्यकलापों को भी आदतें अनुकरण करते थे। आदतें का अर्थ है स्वीकार करना या अनुकरण करना। तो जैसा कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अनुकरण ही शब्द लिखे ना, अनुकरण करते हुए। हाँ, तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि कहा जाता है भगवान का तो अनुसरण करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो परीक्षित महाराज अनुकरण कर रहे हैं। आज तक तो हमने एक ही पढ़ा था। तो देखिए, अनुकरण महान भक्त कर सकते हैं। जो महान भक्त हैं उन्हें पता होता है कि वे अनुकरण इस प्रकार से कर रहे हैं कि वह भगवान की सेवा ही है, भगवान की वो सेवा ही है। लेकिन हम अगर अनुकरण करेंगे तो क्या है, कुछ न कुछ त्रुटियां कर देंगे, जिन्हें और गलत तरीके से प्रदर्शित करेंगे, जिससे भगवान की महानता दिखाने के बजाय हमारा अनुकरण कुछ कम ही दिखा देगा। तो इसलिए जो हम जैसे भक्त हैं उन्हें जो है यह आज्ञा नहीं होता है। ऐसे लोगों को आज्ञा नहीं होता है कि जो है अनुकरण करें। तो यहाँ पे अभी हम प्रभुपाद जी का थोड़ा तात्पर्य देखेंगे, तो इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, सरिता माता जी, इनको पढ़ने का मौका दे सकते हैं। काफी लंबा तात्पर्य है, तो कम से कम 3-4 लोग इसमें पढ़ सकते हैं, 3 लोग। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। भगवद गीता 6.42 में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीति से योग अभ्यास करने में विफल रह जाता है, उसे ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रिय राजाओं का वनिकों वनिकों के घर में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है। किंतु महाराज परीक्षित जो इनसे बढ़कर थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान भगवत भक्त थे, अतएव उन्होंने कौरवों के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया। अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में श्री भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा से भली भांति परिचित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सारे पांडव स्वयं श्री भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल काल के खेलों में भी ऐसी देव पूजा का अनुसरण करते हैं। श्री भगवान कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में माता जी वैष्णव वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसे ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की महान भक्त थी। ऐसे धन्यवाद भक्तों का माता जी। जीवन। हरे कृष्णा धन्यवाद माता माता जी। जी। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा अमित प्रभु जी पढ़ें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अ, माता जी, यहाँ से ऐसे भक्तों का जीवन, यहाँ से। जी प्रभु जी जी। जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभु तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। ऐसे ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज दीक्षित ने भगवान कृष्ण की वृंदावन की बाल लीलाओं के विषय में अवश्य सुना होगा। माता जी थोड़ा स्क्रॉल कर देंगे, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुसरण करते थे। श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज दीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते थे। श्री
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्री जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। यदि इन दोनों में से किसी का भी स्वीकार किया जाए तो महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की में आसक्ति थी। उन्होंने उपयुक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुकरण किया होगा, और ये सभी कार्यकलाप यह सिद्ध करते हैं कि वे बाल्यकाल से ही भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि जन्म से ही मुक्त आत्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त न हो, अपितु संगति से भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करते हो। ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। अंतगो तत्व इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति में से कोई भी सिद्ध साधन सिद्ध भाग, भागवत भक्त बन सकता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे महान गुरु श्री नारद मुनि है, जो अपने पूर्व जन्म में वे एकमात्र दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भागवत भक्त बन गए जो भक्ति में सेवा में इसके इतिहास में अद्वितीय हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोल। ठीक है, तो समझते हैं प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है। तो हमारा सौभाग्य ही है, इसे हम समझते हैं। तो वास्तव में ये श्लोका क्यों बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी? तो वास्तव में हुआ क्या था, आपने इसके पहले पढ़ा है, अगर आपको याद है। नहीं याद है तो बता देता हूँ। ये जो सुखदेव गोस्वामी हैं, कथा कहते कहते अचानक रुक गए थे। तो कथा कहते कहते अचानक रुक गए, तो फिर सूत गोस्वामी भी वही कथा सुना रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था महाराज परीक्षित को। तो फिर सूत गोस्वामी भी रुक जाते हैं, क्योंकि ये कथा हम वास्तव में सुन रहे हैं सूत गोस्वामी के मुख से। जो सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाया था वही कथा हम इनके मुख से सुन रहे हैं। तो जब वह रुक गए तो ये भी रुक गए। तो उन्होंने कहा, और रुक क्यों गए थे? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देखो आप लोगों ने जो पूछा था, क्या श्रवणीय है, क्या कीर्तनीय है, क्या भजनीय है, ये सब जो आपने पूछा था, या म्रियमाण पुरुष है या अन्य पुरुष है, तो सबके लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, अंत समय में जो है उसके लिए भी क्या कर्तव्य होना चाहिए, अन्य पुरुषों के लिए भी क्या कर्तव्य होना चाहिए। पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। तो उन्होंने कहा, देखो मैंने सारा ही बता दिया, और अंततः उन्होंने सिद्ध कर दिया कि देखो भगवान की भक्ति ये सब कुछ है। भक्ति योग है, भक्ति योग से बढ़ के कुछ नहीं है। न तो ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, जितना भी आप जानते हैं कुछ भी नहीं है। तो मैंने बता दिया, आपने जैसा पूछा था वैसा ही मैंने बता दिया, यह कर करके रुक जाते हैं। तो फिर शौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि देखो सूत गोस्वामी जी, अब आप कथा कहना छोड़ दिए, आप रुक गए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आगे कथा कही नहीं गई थी। आगे अवश्य ही कथा कही गई थी। तो अब वह प्रश्न कर सकते हैं कि आपको कैसे पता है, पता है कि आगे कथा कही गई होगी? अरे कथावाचक मैं हूँ, सुखदेव गोस्वामी से मैंने सुना था, तो आप कैसे कर सकते हैं कि कथा आगे भी कही गई होगी? यह बताइए। कथा तो मैं कह दूंगा, ठीक है। तो वहां पे क्या बताते हैं कि नहीं, देखो यह ऋषि मुनि फिर शौनक आदि बताते हैं। कहते हैं देखो वो जो है महान भक्त हैं, भगवान के महान भक्त हैं, जो महाराज परीक्षित हैं। और ऐसा ही नहीं, वह महाभागवत है। और जैसा कि प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी ने स्वयं बताया था कि वह महाभागवत है। अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो मैं बता देता हूँ।
उन्होंने कहा था, शवै महाभागवत परीक्षित, एनाप वर्गाख्यमादा प्रबुद्धि, ज्ञानेन वैयासकी शाब्दितेन, भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। बोला था स वै महाभागवतो परीक्षित। बोले हैं कि आपने ही तो बोला था ना कि महाभागवत है परीक्षित जी। और महाभागवत के लक्षण क्या होते हैं? तो कह रहे हैं, इन आप वर्गाख्यम आदा प्रवृत्ति। उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्र होती है, आदा प्रवृत्ति इतनी ज्यादा तीव्र होती है कि उनका ध्यान केवल कहाँ रहता है? मुक्ति। तो मुक्ति का अर्थ क्या उन्होंने बताया था? मुक्ति का अर्थ बताया था, भगवान के चरण कमल ही भक्तों के लिए मुक्ति है। भक्तों के लिए मुक्ति का अर्थ होता है भगवान के चरण कमल। अर्थात उनकी जो दृष्टि थी अपवर्ग, यानी जिसे मोक्ष कहा जाता है, तो मोक्ष क्या है? भगवान की चरण कमल वहीं पर लगी हुई थी। तो ये महाभागवत के लक्षण है। तो कैसे उन्होंने जो है फिर चरण कमलों की प्राप्ति किया? तो कह रहे हैं, ज्ञान इन वह यास की शब्द थे ना। वह यासिकी यानी जो व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी हैं, उनके द्वारा जो शब्द कहे गए, अर्थात जो श्रीमद् भागवतम कहा गया था, उसी के ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम, जो भगवान गरुड़ ध्वज हैं, उनके चरण कमल की भेजे यानी प्राप्ति किया था। तो आप वह कथा सुनाते समय आपने पहले ही बताया था। और तो जब महाभागवत है, तो यहाँ महाभागवत के क्या लक्षण बताए कि वो बचपन से उनके वही देखो क्रियाकलाप ही, कि वह खेल भी खेल रहे हैं तो भगवान से संबंधित, जो भगवान ने खेला है उस तरह से खेल खेल रहे हैं, और खेल खेलने में भगवान की पूजा कर दे रहे हैं। तो वास्तव में होता क्या है? यह तो महाराज परीक्षित है, लेकिन अगर जो अन्य भक्त भी देखे जाते हैं, तो बचपन से ही कैसे भक्ति में मन लग जाता है? कुछ सीखना पड़ता है तब तो मन लगना चाहिए ना। सामान्य सिद्धांत तो यह कहता है कि व्यक्ति जब तक सीखे नहीं कोई चीज, तब तक उसे आनी नहीं चाहिए। सीखेगा तब उसे वह ज्ञान होना चाहिए। यह है सामान्य सिद्धांत। लेकिन जो भक्त हैं, महाभागवत हैं, वो बचपन से ही कैसे भक्ति में लग जाते हैं? तो इसका उत्तर दे रहे हैं श्री प्रभुपाद जी भगवत गीता की 6.42 से, जहां पे पहले अर्जुन ने पूछा था कि हे भगवान, अगर कोई योगी जिसका योग पूर्ण ही न हो पाए, वह च्युत हो जाता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है बीच में, योग से भ्रष्ट हो जाता है, यानी योग भ्रष्ट हो अभिजाति, तो योग भ्रष्ट कहाँ जाता है यह बताइए। उसका क्या होता है? क्या वह छिन्न भिन्न हो जाता है, जैसे बादल हवा से हो जाते हैं? छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो बादल का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है, वो बारिश करना था नहीं कर पाते हैं। तो क्या इसी प्रकार से भक्त भी, उसका भी जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है? वह जो भगवान को प्राप्त करना चाहिए तो क्या नहीं कर पाता है? क्या ऐसा हो जाता है? तो भगवान ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा था, पार्थ नैवे हनाय मूत्र विनाशस्तस्य वेद्यते, न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। बोला था देखो, इस जीवन में या परलोक में, यानी इस संसार में या परलोक में, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है, कभी भी जो है उसका विनाश नहीं होता है। विनाश तस्य विद्यते, उसका विनाश कभी नहीं होता है। और न दुर्गतिम तात गच्छति। और तात कहने का अभिप्राय है कि तुम मेरे ही हो। जब कोई अपना होता है तो उसे अपनेपन की भावना से तात कहा जाता है। तो कह रहे हैं तुम मेरे हो इसलिए बता रहा हूँ, उसका कोई विनाश नहीं होता है। अर्थात भक्ति मार्ग पर चलने वाले का कभी विनाश नहीं होता है। तो होता क्या है? तो उन्होंने कहा था कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती क्षमा शुचीनाम श्रीमताम गेयी
योग भ्रष्टो अभिजायते। यानी वहां से जब मृत्यु अगर उसकी हो भी जाती है, योग भ्रष्ट की, बीच में भक्ति छूट जाती है, तो वह अनंत काल के लिए, यानी बहुत लंबे समय के लिए, स्वर्ग इत्यादि पुण्य लोकों में जाकर के भोग करता है। यानी जहाँ पुण्य करने जाते हैं वहां जाके बहुत समय तक भोग करता है, और वहां से फिर से भगवान उसे सदाचारी या ब्राह्मण होता है जो, और या तो जो भक्ति करते हैं और धन संपन्न घर हो, ऐसे घर में जन्म लेते हैं। ये तो हुआ जो कम भक्ति किया है। और जो ज्यादा भक्ति किया वो कहाँ जाता है? अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम, एतत् हि दुर्लभतरम जन्म लोके यादीदृशम। तो बोला है जो बहुत ज्यादा भक्ति किया है वो बुद्धिमान जो भक्त होते हैं, यानी आचार्य इत्यादि, उनके घर में जन्म लेते हैं। और ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि जो आचार्य इत्यादि होते हैं ज्यादातर तो विवाह ही नहीं करते। तो जो विवाह कर लें और पुत्र पैदा कर दें यह बहुत ही दुर्लभ है। तो वहां वह जा करके फिर से भक्ति करते हैं वहां पे, यानी उनको और ज्यादा भक्ति का मौका दिया जाता है। और कैसे उनको कुछ पिछले जन्म का याद आ जाता है, तो कर तत्र तम बोधे संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ततो ततो भूय संसितो पुरुनंदन। वहां वो जा करके फिर से पूर्व दैहिकम, यानी जो पुराने जन्म का, पुराने शरीर का जितना भक्ति किया था वह ज्ञान फिर से प्राप्त हो जाता है। बुद्धि संयोगम, वही उनकी बुद्धि से उस ज्ञान का संयोग करा देता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। तो जिसके कारण फिर से यत्न करता है और संसिद्ध हो, फिर से परम सिद्धि को, यानी भगवान को प्राप्त करता है। समझ रहे हैं? तो इस कारण से सारे जो आचार्य होते हैं वह बचपन से ही, या महान भक्त है, वो भक्ति ही करते हैं। तो उनको याद कैसे आता है? याद दिलाने वाले भगवान हैं कि आपने ये छोड़ा है। तो ये तो इतने महान भक्त हैं कि इनको जो है जाकर के गर्भ में ही रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इतने महान भक्त हैं तो अवश्य ही उन्होंने आगे भी पूछा होगा। तो आप आगे कुछ जरूर कथा हुई होगी वो बताइए। तो इस प्रकार से यह जो है श्लोक कहा गया। भगवत गीता 6.42 में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति समुचित रीत से योगाभ्यास करने में विफल रह जाता है उसे ब्राह्मणों या संपन्न क्षत्रिय राजाओं या वणिकों, वणिक को एक्चुअली बनिया को कहते हैं, जहाँ पे धन इत्यादि को, तो जिन योगियों की बहुत ज्यादा धन की इच्छा होती है भगवान उन्हें धन भी देते हैं। अब बाद में धन दे करके भक्ति दे देते हैं और उस धन से वैराग्य भी हो जाता है। तो देवताओं की पूजा में भगवान की भक्ति में यही अंतर है। देवता धन देते हैं तो और लालच आता है, भगवान धन देते भी हैं तो साथ में वैराग्य देते हैं। यही अंतर है। तो भगवान की भक्ति ही हर हाल में करना चाहिए, ऐसा आप लोगों ने पीछे पढ़ चुके हैं। जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु महाराज परीक्षित तो इनसे बढ़कर थे, इनसे बढ़ के थे, क्योंकि वे अपने पूर्व जन्म में भी महान दिव्य, महान भगवत भक्त थे। ठीक है, पूर्व जन्म की मुझे अभी कहीं कथा मिली नहीं, इसलिए मैं इस पे मौन हूँ। इसको मैं नहीं कहूंगा कि इसके पहले उन्होंने कौन सा उनका जन्म हुआ था, तो हम नहीं बता सकते। अगर किसी को कहीं मिलेगा, कहीं जानते होंगे तो बाद में बताइएगा क्लास के अंत में। आते उन्होंने कुरुओं के राजवंश में और विशेष रूप से पांडवों के कुल में जन्म लिया। तो वास्तव में प्राय ये सिद्धांत है कि जो महान भक्त हैं वो महान, जिनकी भक्ति छूट गई है वह ऐसे महान भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, यह कहने का तात्पर्य है। अतः उन्हें बचपन से ही अपने परिवार में भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा से भली भांति परिचित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे घर में आने से फायदा क्या है कि सारे वो परिचित हो जाते हैं, सारे जितने भी नियम हैं क्या है भगवान की भक्ति से संबंधित तुरंत ही परिचित हो जाते हैं, यानी भगवान तुरंत याद दिला देते हैं, देखो ये है।
सारे पांडव स्वयं भगवान के भक्त होने के कारण राजमहल के कुल देवता का सम्मान करते थे। कुल देवता भगवान ही है। सौभाग्यवश ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले बालक अपने बाल्यकाल के खेलों में भी ऐसे देव पूजा का अनुसरण करते हैं। और वास्तव में ये आप लोग देख चुके हैं। श्रील प्रभुपाद के संदर्भ में प्रभुपाद जी क्या करते थे? बचपन से ही पिताजी से रथ मांगते और रथ में जगन्नाथ यात्रा निकालते। बचपन से ही आप देख चुके हैं। तो यह महान आचार्य ऐसे ही करते हैं। या महान भक्त का यही जीवन लीला है, बाल्य लीला भी होती है। इसीलिए प्रभुपाद जी का जो जीवन के बारे में सारा लिखा गया कथा, उसको क्या कहा गया? प्रभुपाद लीलामृत है। क्योंकि लीला केवल दिव्य लोगों की होती है, हम जैसे साधारण की नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमें भी एक वैष्णव कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने अपने पिता का अनुकरण करते हुए बचपन में भगवान कृष्ण की पूजा का अनुसरण किया। और प्रभुपाद जी क्या करें? पिता का तो अनुकरण किया, लेकिन पूजा का अनुसरण किया। ये नहीं करें कि मैंने भी अनुकरण किया। यह महान भक्तों के लक्षण ही है कि वह जो है कभी अपनी महानता को प्रदर्शित नहीं करते। उन्होंने इतनी अच्छी पूजा कर रहे हैं, महान भक्त हैं। तो महान भक्त हमें क्या बताते हैं? कि हमें अनुसरण ही करना है। हम अनुसरण कर लें, इतना ही पर्याप्त है। अनुकरण करने वाले क्या है? आप देखते होंगे बहुत से लोग हैं, आप वृंदावन में चले जाइए तो अनुकरण के चक्कर में कोई कोई गोपी बन बन के घूमा करते हैं। तो यह सब मात्र एक क्या है? दिखावा ही है। हमारे पिता हमें सभी उत्सव मनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, चाहे वह रथ यात्रा हो या धूल यात्रा हो। और हम बालकों को तथा हमारे मित्रों को प्रसाद वितरण करने में भी खुले दिल से धन भी व्यय करते रहे। तो देखिए, यह जो है भक्तों के घर में पैदा होने का क्या फायदा होता है? कि वहां पे मौका मिलता है, शुरू से ही मौका मिल जाता है सारा कुछ करने का, जो कि बाकी सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता। हमारे गुरु भी वैष्णव कुल में उत्पन्न हुए थे। तो किसकी बात कर रहे हैं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की बात हो रही है। ये उनके गुरु हैं। और उन्हें अपने महान वैष्णव पिता ठाकुर भक्ति विनोद से सारा प्रोत्साहन प्राप्त होता रहा। और वास्तव में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर पुत्र की इच्छा ही इसीलिए किए थे कि आएगा मेरा बेटा, आए ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो प्रचार प्रसार करे। इच्छा ही यही किया था। देखो, जैसी इच्छा होती है वैसे ही हमारे जीवन में घटनाएं घटित होने लगती हैं। और जब भगवान के संदर्भ में हम करते हैं तो भगवान बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अब बात है जब प्रसार प्रसार से संबंधित हो, क्योंकि भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में क्या कहा? कि जो मेरे प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं उनसे ज्यादा मुझे इस पृथ्वी पर कोई प्रिय है ही नहीं। सोचिए, और ना तो भविष्य में कभी होगा और न इसके पहले हुआ है। अब भगवान इसको कहते हैं, श्लोका है, न च तस्मान मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रिय कृतम भविता क्षणमे तस्मात् अन्यो प्रियतरो भुवि। अन्यो प्रियतरो भुवि, भुवि यानी पृथ्वी पर। तो पूरे पृथ्वी पर इसके अलावा अन्य कोई अन्य है नहीं प्रिय तरह, उससे ज्यादा प्रिय। सोचिए, तो जब हम पहले ही इच्छा करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो सके जो भगवान के प्रचार प्रसार में अपने आप को नियुक्त कर सके, तो भगवान सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें यह कार्य सबसे ज्यादा प्रिय है। अप्रिय हो भी क्यों ना। अच्छा, भगवान के बारे में जानने का मौका ही हमें कहाँ से मिलता है? भगवान के भक्तों से। अगर भगवान के भक्त प्रचार प्रसार ना करें तो कौन जाने कौन है भगवान। सब हम लोग वही कहेंगे, अरे कुछ नहीं होता, देखो अपने आप सारा उत्पन्न हो गया, अपने आप प्रकृति उत्पन्न हो गई,
कहीं सूर्य से कुछ और टकरा गया तो कहीं अपने आप विस्फोट हो गया तो उससे पैदा हो गया। अपने आप सारा हो गया, अपने आप। आप बोलो कि क्या आपने जो जहाज बनाया वो अपने आप बन गया? बोलेंगे नहीं। देखो, जहाज है ना, चीज है तो बनाने में मेहनत लगती है, तो उसके पीछे दिमाग लगता है। दिमाग लगता है तो कोई इंसान है इसको पीछे। दिमाग तो इंसान का ही तो होता है ना। तो कोई व्यक्ति है तो दिमाग लगाया है तो जहाज बना। तो जहाज ऐसे कैसे बन जाएगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो उनसे कहो फिर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मान लो कि विस्फोट ही से पैदा हुआ सारा ब्रह्मांड, तो विस्फोट कराने वाला किसका दिमाग था? अब विस्फोट के लिए सामग्री कौन लाने वाला था? अब विस्फोट की सामग्री पैदा कौन करा? अगर यह भी मान ले तो वास्तव में ये लोगों का एक कुतर्क मात्र ही रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सारे भाग्यशाली वैष्णव परिवारों में ऐसा ही होता है। सुप्रसिद्ध मीराबाई गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की महान भक्ति थी। तो बचपन से ही महान भक्ति थी, तो आपने देखा ही होगा उनका अगर जीवन चरित्र। तो बचपन से ही थी, और यहाँ तक कि जब उनका विवाह हो गया तो विवाह के पश्चात भी उन्होंने गृह त्याग कर दिया था भगवान के भक्ति के लिए। सारे ऐश्वर्य इत्यादि का त्याग किया था। तो महान भक्तों को केवल भगवान ही प्रिय होते हैं, ये लक्षण है। तो कह रहे हैं जब महान भक्तों को भगवान प्रिय होते हैं तो इतना जल्दी कथा सुनना तो छोड़ेंगे नहीं। तो आगे कथा कही गई होगी तो वो कथा सुनाइए। और आपने देखा होगा कि भगवान ने भी कहा, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। यानी भक्तों की यही लक्षण है कि सदैव मेरे बारे में ही बातें करते रहते हैं। तो बातें समाप्त तो होंगी नहीं, तो सुनाइए। ऐसे भक्तों का जीवन बहुधा एक जैसा होता है, क्योंकि भगवान के सभी बड़े बड़े भक्तों के प्रारंभिक जीवन में समानता रहती है। जीव गोस्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के वृंदावन की बाल लीलाओं के विषय में अवश्य सुना होगा, क्योंकि वे अपने किशोर सखाओं के साथ इन लीलाओं का अनुकरण करते थे। कहने का तात्पर्य है कि जितने महान है वो भगवान की लीलाओं का ही अनुकरण करते हैं, उसके माध्यम से पूजा करते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार महाराज परीक्षित गुरुजनों द्वारा कुल देवता की पूजा का अनुकरण करते थे, और यही श्रीधर स्वामी है। और श्रीधर स्वामी बाद कितने महान भक्त हैं यार, सोचिए। नरसिंह भगवान के भक्त थे, और नरसिंह भगवान की कृपा से ही श्रीमद् भागवतम का इन्होंने फर्स्ट जो टीका है इन्होंने ही दिया है। इसके पहले कोई टीका ही नहीं थी भागवतम पे। और जितने आचार्य हैं सारे लोग श्रीधर स्वामी की टीका के आधार पर ही अपनी टीका बनाए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इनसे इतर चला जाए, अलग चला जाए। तो वह भी भगवान की भक्ति करते थे। तो प्राय ये कहना चाहते हैं कि सारे महान भक्त शुरू से ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी श्री जीव गोस्वामी के कथन की पुष्टि की है। यदि इन दोनों में से किसी का भी स्वीकार किया जाए तो महाराज परीक्षित को बाल्यकाल से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में आसक्ति थी। बाल्यकाल से ही तो उन्होंने उपर्युक्त कार्यकलापों में से किसी का अनुकरण किया होगा, और ये सभी कार्यकलाप सिद्ध करते हैं कि वे बाल्यकाल से ही भक्त थे, जो कि महाभागवत का लक्षण है। ऐसे महाभागवत नित्य सिद्ध कहलाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो ये महाभागवत हैं जो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लगे हैं, ये तो हो गए महाभागवत। इनको कहते हैं नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त भी कहा जाता है। समझ रहे हैं, नित्य सिद्ध या नित्य मुक्त कहा जाता है। यानी पहले से ही सिद्धि प्राप्त है, मुक्ति प्राप्त है, भगवान के चरण कमल इन्हें प्राप्त किए हैं। तो क्या जो बचपन से नहीं कर रहे हैं, मान लो 20-25 साल के हो गए, 30 साल के, उसके बाद भक्ति शुरू की, तो क्या चरण कमल जो भगवान के हैं उन्हें प्राप्त ही नहीं होंगे? ये एक प्रश्न हो सकता है। तो प्रभुपाद जी उनके बारे में भी आगे बताते हैं। पहले नित्य सिद्ध के बारे में जानिए, जिसका अर्थ है जन्म से मुक्त आत्मा होना। किंतु ऐसे भी लोग हैं जो जन्म से ही मुक्त ना हो, अभी तो भक्त संगति से
भक्ति की प्रवृत्ति विकसित करती हूँ, यानी भक्तों की संगति से। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बचपन से नित्य मुक्त नहीं है, यानी ये है तो नित्य बद्ध, लेकिन भक्तों का साथ मिल गया तो इन्होंने क्या है, भक्ति किया, और उस भक्ति के कारण ये आगे बढ़े। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? तो ऐसे लोग साधन सिद्ध कहलाते हैं। साधन सिद्ध, यानी अभी नहीं सिद्धि प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। एक है नित्य सिद्ध, एक है साधन सिद्ध। लेकिन साधन सिद्ध को भी भक्ति प्राप्त हो गई, यानी भगवान के चरण कमल प्राप्त हो गए, तो क्या है, अब इन्हें नित्य बद्ध कहा जाएगा? तो वास्तव में उत्तर, चाहे साधन सिद्ध है चाहे नित्य सिद्ध है, आपको बाद में नित्य मुक्त ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान बोलेंगे देखो आ गया मेरे धाम में, या बाकी लोग बोलेंगे देखो आ गया, नित्य बद्ध जीव आ रहा है। एक बार आप यहाँ से चले गए भगवान के धाम में, तो आप फिर नित्य मुक्त हो गए। नित्य बद्ध हम लोग जैसे हैं, बार बार बद्ध हो जाते हैं, बार बार हो जाते हैं। एक बार हो गए तो फिर नित्य मुक्त हो जाएंगे। और इसका उदाहरण भी आगे दे रहे हैं, कौन है? अंततो गत्वा इन दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, कोई अंतर नहीं है दोनों में बाद में। ऐसा नहीं कि भेद है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी साधन सिद्ध भगवत भक्त बन सकता है, यानी कोई भी साधन सिद्ध भगवान का भक्त बन सकता है। इसके उदाहरण कौन है? इसका ज्वलंत उदाहरण हमारी महान गुरु श्री नारद मुनि है। कैसे नारद मुनि है? अपने पूर्व जन्म में वे मात्र एक दासी पुत्र थे, किंतु महान भक्तों की संगति से वे ऐसे भगवत भक्त बन गए जो भक्तिमय सेवा के इतिहास में अद्वितीय है। तो नारद मुनि पहले क्या था, एक दासी पुत्र थे। ये आप लोग प्रथम स्कंद में पढ़ चुके हैं। और 5 साल के बालक थे, इनकी माता जो है महाभागवतों की सेवा किया करती थी। तो ये क्या है, भागवतों की सेवा कर रहे हैं। सेवा के माध्यम से जो इन्हें ज्ञान मिला, तो ये क्या हो गए, साधन सिद्ध। उस साधन सिद्ध सिद्ध की अवस्था में इन्होंने भगवान की भक्ति करा, और भगवान नारायण इनको दर्शन दिए, एक झलक दिए थे। और एक झलक देने के बाद क्या है, अंतर्धान हो गए। और ये कितना व्याकुल हो गए थे, कितना व्याकुल हो गए थे, सोचो। एक बार भगवान विष्णु का दर्शन हो जाए और उसके बाद वो ओझल हो जाए, एक बार, यानी कितने सुंदर है वो। कोई सुंदर अगर कोई दिख जाता है या कोई सुंदर वस्तु दिख जाती है तो क्या होता है, हम बार बार देखना चाहते हैं। और जहां भगवान विष्णु ही दिख जाए वहां, तो इन्होंने देखा, तो इसके बाद अत्यंत व्याकुल हो गए, इनसे रहा ही नहीं जा रहा था। तो बाद में फिर से जब जब ध्यान लगाते, तो इनको क्या है, फिर से उसी दर्शन की अभिलाषा हो जाती। तो फिर भगवान ने क्या है, फिर वहां पे इनको आपने जब कथा सुना था तो उस समय देखा था कि आकाशवाणी के द्वारा यह फिर बताया कि अभी आप इस जन्म में मेरे दर्शन नहीं हो, आप प्रलय काल का वेट करिए, और उस समय जो आपका यह शरीर परिवर्तित होकर के आध्यात्मिक शरीर बनेगा, और उस समय आप मेरे नित्य दर्शन कर सकेंगे। तो नित्य दर्शन करने वाला कौन है? नित्य मुक्त है। और ये नित्य मुक्त है, इसका उदाहरण यह है कि आपने देखा था, यह किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पे जा सकते हैं, किसी भी ब्रह्मांड के। ऐसा प्रथम स्कंद में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यह है नारद मुनि का उदाहरण कि जो महान भक्त है, अगर साधन सिद्ध भी है, तो वह भी बाद में नित्य मुक्त हो जाता है। तो इसमें कोई हमें चिंता करने की बात नहीं रहती। हरे कृष्णा। आज यहीं पर हम विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट बताना है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद जी। प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि अनु अनुसरण तो प्रभु जी की हम किसी को फॉलो करते हैं, और अनुकरण का अर्थ बता दीजिए प्रभु जी। अनुकरण का अर्थ है नकल करना।
जैसे नकल करना का अर्थ हो गया कि कुछ लोग कहेंगे देखो भगवान गोपियों के साथ नाचते थे तो हम लोग नाचेंगे, हम जो है उनका अनुकरण करेंगे, भगवान ने किया है तो गलत थोड़े ना किया है। तो ऐसा कहने वाले लोग अल्पज्ञानी, ठीक है, इनको सहजिया कहते हैं, यानी दिखावा करने वाले लोग। तो सहजिया हमें नहीं बनना है, किस चीज का अनुकरण करना है, किस चीज का नहीं। तो जब हम भगवान ने जो बताया है कि ये कार्य करने हैं, तो जब हम उन्हें करते हैं तो उसे कहते हैं हम अनुसरण, यानी ज्ञान को फॉलो करना। तो ये अनुसरण कहलाता है। किंतु जब हम उनके कार्यकलापों का ही नकल करने लगते हैं तब यह अनुकरण कहलाता है। अब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो हम थोड़े ना उठा देंगे। अब कोई कहे नहीं अब मैं उठाऊंगा, तो ये अनुकरण है। तो प्राय प्राय यहाँ पे क्या है, ऐसे लोग साजिया पाए जाते हैं उन लीलाओं का अनुकरण तो करते हैं जिससे लोगों को वो पथभ्रष्ट कर सके, लेकिन ऐसी लीलाओं का अनुकरण नहीं करते जिससे कि लोगों को कुछ ज्ञान हो जाए। तो अगर अनुकरण करना है तो ऐसी लीलाओं करिए कि लोगों को ज्ञान हो जाए। कभी कभी भक्त लोग जो है भगवान की लीलाओं का जो है आपने देखा है मंच पे प्रस्तुति करते हैं, तो क्या अनुकरण ही तो है, जैसे जैसे भगवान ने कहा वैसे वैसे वो कर रहे हैं। लेकिन इस अनुकरण में फायदा क्या है, सबको ज्ञान हो रहा है कि देखिए ऐसे ऐसे भगवान ने किया था, ये हो गया अनुकरण। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, फिर भी लोगों को उपदेश है। लेकिन जब हम अपने फायदे के लिए करते हैं अनुकरण, तो वह क्या है, लोगों को पथभ्रष्ट करने के समान होता है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं शिव जी को गांजा चढ़ता है, भांग चढ़ता है, हम तो अब इसे खाएंगे पिएंगे, हम तो नशा करेंगे, शिव जी देखो कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं शास्त्रों में लिखा है कि नहीं वो करते हैं, बट ये लोग कहाँ कहाँ से ला करके बोलते हैं ऐसा वो करते हैं। तो फिर इस प्रकार से वो ये नहीं कहते कि अब उन्होंने जो है विष भी पिया था तो चलो हम भी विष पी लेते हैं। वो सर्प लपेटे हैं, देखो सर्प उन्हें काटते रहते हैं तो आनंद आता है तो हम भी चले सर्प से कटवा लें, ये वाला अनुकरण नहीं करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, धूर्त, कनिंग। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई, अनीता माता जी ने है देश की, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इस किस अध्याय का है ये? ये ये है माता जी अध्याय 3 का, 3 का 15वां श्लोक है। अच्छा अच्छा, तो जी। सही है प्रभु जी। हम उसमें तो देख रहे हैं कि प्रभु जी ये बोल, प्रभु जी आज हम लोग को भक्ति परीक्षा का वो क्या था, टेस्ट है ना प्रभु जी? उसमें चार माता श्लोक जी ये माता जी पूछी भागवतम थी, हम बता दिए हैं। भागवतम का क्लास है माता जी। अभी यहाँ पे दूसरा टेस्ट वाला मत प्रभु बताइए। जी मुझे ना, आप जैसे नहीं पढ़ाते एक हैं ना काम, हरे मेरे कृष्णा बुद्धि मैं, में घुसता है माता जी। प्रभु जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए ना मुझे बहुत ध्यान से जो आप आज पढ़ाए प्रभु जी उसको भी मैं रिवाइज करूंगी, तब थोड़ा थोड़ा मेरे दिमाग में घुसता है। ठीक है माता जी, तो स्पष्ट है कि पढ़ना पड़ता ही है, बिना पढ़े फिर नहीं आता है। हम एक गाइडलाइन देते हैं और कोशिश मैं तो ये करता हूँ कि एक एक शब्द की व्याख्या भी कर दूँ। तो एक एक शब्द की व्याख्या से अगर आप लोग बाद में लेक्चर सुन सुन के उसे पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। यही प्रभु उद्देश्य। जी क्या उसको दो तीन बार पढ़ने से आप इतना को आपको इतना कैसे आता है? आप दो तीन बार पढ़ते हैं क्या प्रभु जी? अवश्य माता जी पढ़ते हैं, 2-3 बार ही पढ़ते हैं। अच्छा, दो तीन बार। उसी आपके उसी को साथ। चैप्टर को दो तीन बार पढ़े तो दिमाग में धस जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल माता जी। हम हरि लोग बोल ने प्रभु माता जी। जी भगवत कृपा भी होनी चाहिए। तो ये तो नाग प्रभु के पास है, हम लोग के पास नहीं है। नहीं हाँ, नहीं सबके हम पास है। हम कितनी बार हम कितनी बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ही, तो इतना कहाँ कम कर पाएंगे? हमें नहीं भगवत लगता इस जीवन में इतना कर पाएंगे। माता जी भगवत कृपा है इसीलिए आप लोग भागवतम की क्लास में जुड़े हैं, अन्यथा नहीं जुड़ पाते। ये बहुत बड़ी कृपा है। आपने अध्याय 6 में गीता के अगर पढ़ा होगा तो भगवान ने क्या कहा है, जो जुड़े रहते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है। यह तो यानी जो यत्न करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, उन्हें हो जाता है। जो छोड़ देते हैं उन्हें नहीं हो जाता। प्रभु वही जी लोग लेकिन हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन भूख बढ़ गई है और क्षमता है नहीं पचाने की। मतलब अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन भूख बढ़ रही है, लग रहा है कि और सुनते जाए खाते जाए मतलब ये चीज
मतलब कितनी क्लास कर ले, कितनी नॉलेज ले ले, कितना भगवान से प्रेम कर ले, लेकिन योग्यता ही नहीं है प्रभु जी। माता जी, यह है आपकी महानता ही है कि आपको लग रहा है योग्यता नहीं है। यही योग्यता है। अगर भूख बढ़ रही है, वायम तो न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमी यत श्रृण्वरताम रसज्ञानाम स्वादु साधु पदी पदी। तो क्या उन्होंने कहा, वयम तो न वितृप्यामा, हमें तृप्ति नहीं हो रही, हम और सुनना चाहते हैं, हम और सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस रस को जानने वाले हैं। रसज्ञा नाम, हम तो रस को जानने वाले हैं। तो अब आप भगवान के इस भगवत भक्त रूपी, तो भक्ति रूपी रस है, उसको जान गई है। इसीलिए आपको आनंद आ रहा है, आपको तृप्ति नहीं हो रही। और ये अच्छा ही लक्षण, अच्छा ही लक्षण है माता जी। और ये लक्षण दिखाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लगे रहेंगे तो अवश्य आगे बढ़ जाएंगे। भगवत बहुत प्राप्ति कुछ है निश्चित है। पढ़ने को, बहुत कुछ है पढ़ने को, समय नहीं है और मन नहीं लगता, लगता कुछ छूट रहा है। अभी कहीं कुछ हो जाएगा अपने शरीर को तो फिर ये भी, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर इसमें कोई भागना जन्म नहीं। पड़ेगा। भगवान ने बोल दिया है ना, कोई आपको ऐसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो महान भक्त है उनकी अंतकाले च महामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम त्यक्त्वा देहम। हाँ, तो जो मतलब उसमें मुझे याद कर लेते हैं, तो भगवान ने क्या कहा कि जो इस प्रकार कर लेते हैं, शरीर के त्याग के बाद भी उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है। और नास्त्यत्र अस्त्यत्र संशय, भगवान ने कहा इसमें कोई संशय नहीं, नास्त्यत्र संशय है। तो अगर आप मान लो कि ये लग रहा है कि मुझे भी ये छूटा छूटा यानी भगवान के बारे में पढ़ना है, और मान लो इसी समय प्राण छूट भी गए, तो किसका ध्यान है? भगवान का। तो भगवान के वचन वो ले जाएंगे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? दोनों ही विधियों में फायदा है। सारा पढ़ लिया तो भी फायदा है, पढ़ करके आनंद आ रहा है। जो सारे लोग बहुत सारे उग्र कर्म करके नहीं आनंद प्राप्त कर पा रहे हैं, हम यहाँ कथा सुन के कथा करके आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और अगर बीच में ही छूट गया, तो भी मस्तिष्क उन्हीं पे लगा है कि अरे मेरा नहीं हो पा रहा है, हे भगवान हे भगवान, नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं, समय कम है। तब भी भगवान का ही स्मरण है, तब भी भगवत प्राप्ति। दोनों ही विधियों में तो फायदा हमारा ही है, घाटा कहाँ है? इसीलिए भगवान ने कहा कि पार्थ न ये नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते। इस लोगों पर लोगों उसका कहीं विनाश नहीं है। न ही कल्याणकृत पश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। यानी यह कल्याणकृत कार्य है, यानी भक्ति का मार्ग क्या है? कल्याण का कार्य है। यह कल्याण करने वाला है, तो उसकी दुर्गति नहीं होती है, सदगति होती है। तो चिंता नहीं करना। ठीक माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मेरी माता जी। हरे कृष्णा मीनल माता जी। आपका हैंड रेज है, प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, अपने अनुकरण और अनुसरण तो दोनों का ही नकल करना ही होता है ना? नहीं, अनुसरण का अर्थ होता है कि जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसका पालन करना। ठीक है। अनुकरण का मतलब है कि भगवान ने जो काम किया हो उसको लगना उसी तरीके से करने, ये अनुकरण कहलाता है। ठीक है। आप जैसे मान लो कि आ, भगवान ने ज्ञान दिया कि क्या है, आपको मेरी भक्ति करना है। तो भगवान ने ये ज्ञान दिया तो आप उनकी भक्ति में लग जाइए, ये हो गया ज्ञान। लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे तो अनुकरण करना है, मुझे तो गोपियों के साथ में केवल नाचना है। तो फिर यह क्या हो गया? ये अनुसरण हो गया। तो ये हो गया, इसमें आपका पतन हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान के कार्यकलापों को नहीं कर सकते हैं कभी भी। ठीक है। अब शिव जी ने क्या है, शिव जी ने अगर विष पिया, तो वह क्या है? शिव जी के द्वारा ज्ञान क्या है? भगवान की भक्ति करो। वह स्वयं महाभागवत है तो भगवान की भक्ति करते हैं। तो वो वाला ज्ञान न लेकर के उन्होंने विष पिया है, इसके नाम पे आप सभी लोग क्या है, चरस गांजा भांग कितने लोग पी रहे हैं, नंगे धड़ंगे घूम रहे हैं। अरे भगवान शिव तो केवल ये चर्म छाल पहन के घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं कि उनको कोई इतना ज्यादा समय ही नहीं है कि अपने ऊपर ध्यान दे, केवल भगवान की कथा में ही लीन है, इतना समय ही नहीं है। तो वह न देख करके अगर हम कथा में लीन हो जाते हैं, तो यह भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान है, शिव जी के द्वारा, तो वह हो गया अनुसरण। लेकिन अगर हम उनकी तरह करने लगते हैं कि नहीं तो अब मुझे गांजा पीना है, वो नहीं पीते हैं। आपने तो पी लिया, कहाँ लिखा है गांजा पीते हैं, बताइए। ठीक है। ये सब जो है फिर अनुकरण हो जाता है, जिसमें व्यक्ति का पतन हो जाता है।
अभी देखिए कुछ लोग प्राय प्राय ऐसे देखने में आते हैं, नंगे घूमने लगते हैं। हम ये बाबा है तो हम वो बाबा है करके नंगे घूमते रहते हैं। क्या है? अरे समाज में रह रहे हो, दिमाग है कि नहीं है? ठीक है, नंगे तब घूमो जब सही में तुम्हें भगवान के अलावा दुनिया में कुछ होश ही ना हो। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी है, नंगे ही भागवतम उन्होंने कह दिया, लेकिन इन्हें भगवान के सिवा होश ही कहाँ है? कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था तो आई नहीं है ना। हम तो होश में है अभी। हमने अपने आप को शरीर ही मान रखा है। आत्मा माना ही कब? आत्मा मानो तब आत्मा को कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जब आत्मा सही मान लो तो तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। 15वां। हरे कृष्णा। जी तो माता जी उत्तर उसमें दीजिए। प्रभु जी भगवत गीता का 6.41 लिखा हुआ है। 6.42 लिखा था ना, अथवा योगी नामी वो कुली बहुत चिंता, यानी मेरे बुद्धिमान। मेरे हरे हरे कृष्ण, आपने। मेरी बुक में 6.41 लिखा हुआ है प्रभु जी। हाँ ठीक है, इस वाले में भी 41 दिया है। ये पहले का संस्करण है जो मैंने कराया था। यहाँ 42 लिखा है ना, यहाँ 42 लिखा है। दोनों ये माता जी, मैंने क्या है दोनों श्लोक को बता ही दिया था आपसे। आपने अगर ध्यान दिया जी होगा जी तो मैंने दोनों जी श्लोक जी को जी आपको बताया था बारे में। ठीक है। जी प्रभु जी, मैंने भी देखा प्रभु जी, दोनों पे भी मतलब तो व्याख्या सिमिलर है थोड़ी। हाँ तो मैंने दोनों को के बारे में बता भी दिया है, आपको चिंता नहीं करना है, रिकॉर्डिंग सुनेंगे सारा मिल जाएगा। जी प्रभु जी। ठीक है फिर। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ है नहीं है तो चलते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी बोलिए। माता जी अनम्यूट तो है ना? हरे कृष्णा रानी माता जी बोलिए। नहीं, हम सोचे खत्म हो गया क्लास, इसलिए हरे कृष्ण अच्छा प्रभु अच्छा जी बोल ठीक है। चलिए फिर चलते हैं। वांछा कल्पतरो वैश्य कृपा रहे। सिंधु वचा पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। जय शील प्रभुपाद की जय। जय। जय शील जय व्यास देव की जय। 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 जय जय वैष्णव आचार्यों की जय। 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 हरे कृष्णा श्री गुरुदेव प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रेम प्रणाम। हरे प्रणाम। कृष्ण, कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रणाम प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण।